प्रत्येक प्राणी के प्रति जब तक अनुकंपा नहीं है, उनके प्रति मैत्री भाव नहीं है, उनके प्रति सुखी रहने के भाव नहीं है, तब तक विश्वास मानना तुम्हारा जीवन सुखमय होने वाला नहीं। निर्णय कर ला, आज मैं सुखी नहीं हूं क्योंकि मेरी ही पिछली कुछ गलती थी कि मैंने दूसरे को दुखी किया था, इसलिए आज मैं दुखी हूं। आज मैं स्वयं बीमार हूँ। क्यों बीमार हूँ? क्योंकि कभी जो दूसरे बीमार थे मैंने उसकी कभी सेवा नहीं की, कभी उसके बारे में मैंने कभी अच्छा होने के भाव ही नहीं भाए। हम तो ये बहुत अच्छा हुआ, बीमार पड़ गया और जल्दी ऊपर चला जाए। माँ ऐसा भी मत सोचना कोई घर में 60, 70, 80, 90, 100 साल की बुढ़ा व्यक्ति भी बैठा हो, ये भाव मत करना जल्दी से खिसक जाए। वो खिसके उसके पहले तुम्हें खिसक जाओ, इसलिए उसको दूसरे को खिसकाने का प्रयास मत कर। यही हुआ आज तक हमारे जीवन में। हम दूसरे के बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं पाए। सोचते हैं ना? नहीं सोचते। फिर मेरा अच्छा कैसे होगा? मैं अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता हूं तो दूसरे के सुख की संकल्पना हमें करनी होगी। मत करो किसी के घर में जाकर दरवाजा खटखटाकर मैं कुछ आपका सहयोग करूं क्या, पूछने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में बैठकर दूसरों को सुखी रहने की भावना भाने की तो प्रयास कर सकते हैं। नहीं है आप में सामर्थ्य नहीं है, आप में क्या तीर्थंकर भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है किसी को सुखी करने की, किसी को दुखी करने की, पर फिर भी वे सुखी कैसे बने? उन्होंने मात्र ये मेरी भावना मेरी बना ली, अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना लिया, वे भगवान बन गए। किसी एक को सुखी बनाने के लिए दरवाजा खटखटाने नहीं गए थे कि बताओ भाई किसी को दुख है क्या, परेशानी है मैं ठीक कर लूं, नहीं। उन्होंने तो मात्र यही भावना भाई कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कभी कोई ना घबरावे। हम तो घबराकर डराकर धमकाकर कितने सारे काम कर लेते हैं, कितने सारे काम कर लेते हैं। आजकल दान भी डरा धमका करके लिया जाता है। नहीं, कोई कभी ना घबरावे। जब तक हम इस तत्व के रहस्य को नहीं समझेंगे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो क्रिया मैं करूँगा उसी की प्रतिक्रिया मेरे साथ होगी, ये तत्व का कठिन से कठिन निर्णय हमें करना। प्रत्येक जो क्रिया करता हूँ उस प्रत्येक क्रिया की मेरे भीतर से ही प्रतिक्रिया होगी। बाहर से हो नहीं हो, बाहर से दिखे नहीं दिखे, पर भीतर ही भीतर वह कर्म का आश्रव बंध रूपी प्रतिक्रिया उसी समय हो चुकी होती है। पुनः उस आश्रव बंध की जो क्रिया हुई थी उसके लिए उसका उदय में आना, उदीर्ण हो जाना, ये सब कुछ उसकी प्रतिक्रिया होगी। प्रत्येक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया, पुनः प्रतिक्रिया की क्रिया और क्रिया की पुनः प्रतिक्रिया, यही तो सर्कल, यही तो चक्र चलता आ रहा है अनादि से। अगर इस चक्र को तोड़ना है तो विचार कर लो, सोच लो, पता नहीं पुनः समय मिले नहीं मिले, क्योंकि समय आपका हो गया है। घड़ी के भी कांटे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहे हैं। हमारे भी परिणाम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते हैं। संभालो अपने परिणामों को। कम से कम भावना ही भाते रहना, सुबह नहीं, शाम नहीं, दिन में कम से कम 1, 5, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट तो दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। जितने जितने अपने आप को दुखी मान रहे हैं, परेशान मान रहे हैं, उनकी मानने की ये संकल्पना दूर कर लो, क्योंकि सुख दुख मानने से है, वास्तविकता में नहीं है। इसलिए हमें विश्वास करना है, दूसरे को सुखी रहने की भावना भाओगे तो हम सुखी चौधरी जी अवश्य हो जाएंगे। कौन कौन चाहता है सुखी हो जाऊं? मगर सब नहीं चाहते ना, चाहते हो? जितने लोग चाहते हैं वे सब कम से कम भावना तो भाई लेना कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होगा अपने पुण्य पाप से। ये भी पक्का निर्णय है, मैं उनका कर्ता नहीं हूं।
नहीं तो उस कर्तृत्व में डूब के रह जाओ कि मैं नहीं रहूंगा तो बेटों का क्या होगा। व्यक्ति पता नहीं व्यर्थ में, कर्तृत्व में, अहंकार में जीता है। वीरेंद्र भाई एक प्रश्न पूछूं? समय तो हो गया है। पिताजी है? पिताजी है? कहाँ है? देहावसान हो गया, कहने के लिए स्वर्ग में चले गए। फिर आपके पिताजी धर्मात्मा नहीं थे क्या? पिताजी को नहीं लगता था क्या मेरा बेटा कुछ अच्छा कर लेगा? पिताजी चले गए, आप जी रहे हो कि नहीं? बिना कोई विकल्प के, बिना कोई परेशानी से आप धर्म ध्यान कर रहे हो, अर्थ पुरुषार्थ भी कर रहे हो, धर्म पुरुषार्थ भी कर रहे हो। पर आप अगर ये चिंता करें मैं जाऊंगा तो वैभव क्या करेगा, मैं जाऊंगा तो वैभव क्या करेगा, काम बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए छोड़ दो कर्तृत्व भाव, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं करता पर का क्या काम? पर का काम नहीं करना है कुछ, पर भावना अच्छे की भावना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जीवन को अच्छा और सच्चा करना। अपने जीवन का मैं ही स्वयं शिल्पकार हूँ। जैसा मैं दूसरे के बारे में सोचूंगा, जैसी दूसरे के बारे में भावना भाऊंगा, वैसा ही बिल्कुल मेरा जीवन मेरे साथ होगा। ये निर्णय करके आज जाना, क्योंकि समय आपका बहुत हो गया है। अभी बहुत सारे अर्घ भी चढ़ाने हैं हमें। नहीं चढ़ाने? चढ़ाने हैं, करना है हमें। और भी समय को 2 ही पंक्तियाँ आज हुई है। यहाँ तो कह रहे हैं नित्य नए मंगल गाए। मंगल गाना मतलब माइक लेके मंगलाचरण करना नहीं है। मंगल भाव हो तब तो तुम्हारा मंगलाचरण काम का है। मंगल आचरण नहीं है, मंगल भाव नहीं है, तो तुम्हारा मंगल गाए नित्य किस काम का? लोग होते सुबह से उठकर मंगल गान गा रहे हैं, वह रेडियो माइक टेप पे लगा दिया मंगल गान, उससे मंगल नहीं होगा। भाव मंगल नहीं है तो कार्य मंगल नहीं है, जीवन मंगल नहीं है। करेंगे और भी चर्चा धर्म की, आदि आदि चर्चा आगे समझाने वाले हैं, करेंगे समय पे। कल नहीं आओगे ना? जाओ, पुण्य होगा तो फिर कल समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशनाथ हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा फल हर कोई प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक कार्य का उत्कृष्ट फल हर कोई प्राप्त करना चाहता है, पर बिना बीज के फल की प्राप्ति संभव नहीं। चाहे वह वृक्ष हो, चाहे यह मनुष्य जीवन हो। कितना ही बड़ा वृक्ष होता है, उस वृक्ष की शुरुआत छोटे से बीज से होती है। ऐसे ही मनुष्य के भी जीवन की शुरुआत छोटे से बीज से होती है। या परमात्मा बनने की या मोक्ष फल की भी जो इच्छा है, उसकी भी शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। कौन सा बीज चाहिए था? फल की इच्छा थी। संसार में रहते हुए भी हमें अर्चा, हमारी पूजा हो, यह इच्छा थी। संसारातीत होके भी हम उस मोक्ष फल को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, ये भी हमारी इच्छा थी। पर जिसकी इच्छा थी, जिसकी चाह थी, क्या उसकी राह हम चले? जो हम चाहते थे उसके लिए कभी हमने पुरुषार्थ किया? नहीं किया। वास्तव में आज तक उस धर्म के लिए पुरुषार्थ हमने नहीं किया, धर्म पुरुषार्थ नहीं किया।
4 प्रकार के पुरुषार्थों की जो आगम में व्याख्या आई थी, उसमें से हमने धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कितना समय दिया और अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए कितना समय दिया। व्यक्ति फल मोक्ष पुरुषार्थ का, धर्म पुरुषार्थ का चाहता था और क्रिया अर्थ और काम पुरुषार्थ की करता था। कैसे फल मिलता? व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा पूजा अर्चा चाहता था, पर भूल गया था तुम चर्या नहीं करोगे तो तुम्हारी अर्चा कहाँ से होगी। व्यक्ति सोचता है मैं बहुत बड़ी चर्चा कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया माइक पर बोल लेता हूँ, बहुत अच्छा ग्रंथों का वाचन करना जानता हूँ। चर्या से काम, मात्र चर्चा से काम होने वाला नहीं था, चर्चा के साथ चर्या चाहिए। और जब तक चर्या के साथ चर्चा और चर्चा के साथ चर्चा नहीं है, तब तक जीवन में अर्चा होने वाली नहीं। चाहे लौकिक जीवन में समझ लो या पारमार्थिक जीवन में समझ लो, चाहते तो हम बहुत कुछ है पर करते कुछ भी नहीं है। छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर वृद्ध तक, किसी से भी पूछ लो, उसकी इच्छा उसकी चाह संसार में, घर में, परिवार में, समाज में पूज्य बनने की होती है। पर पूज्य बनने के लिए हमने ऐसे कुछ कार्य किए? कभी हमने दूसरों को सम्मान दिया? कभी हमने दूसरों को पूज्य बनाया? नहीं बनाया। अपने आप को तो पूज्य बनाना चाहता है, पर जो वास्तव में पूजनीय थे उनके पास हम कितने बैठे। स्वयं को पूज्य बनना है तो पहले जो पूज्य बन चुके हैं उनके पास बैठना सीख लो। अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो तो जो बड़े हैं उनके पास जाना सीख लो, छोटा बनकर, तब तुम बड़े बन पाओ। हम भी पहुंचो, कई बार पहुंचे भगवान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, गुरु के भी चरणों में पहुंचे, पर हम पहले ही बड़े बनकर पहुंच गए थे, इसलिए आज तक उनके चरणों में बैठकर भी बड़े नहीं हो पाए। क्या करना था? हमें अपने उस जो ये मनुष्य जीवन मिला था, उस जीवन को अच्छा और सच्चा करना था। कठिन नहीं है। मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है। आज तक तो नन्ना जी कई लोगों ने कहा होगा कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कठिन है, पर ये बात भी समझना, किसी अपेक्षा से कह दो कि हम त्रस निगोद आदि पर्यायों को छोड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत पुरुषार्थ करके पहुँचे हैं, किसी अपेक्षा से कथनचित कह लो कठिन है, पर मैं नहीं मानता कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कठिन है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मनुष्य बनकर भगवान बन जाना, ये उससे भी कई अधिक कठिन है। पहली बार चौधरी जी मनुष्य बने। क्या हम सभी पहली बार मनुष्य बने? नहीं बने। शायद हमारे पास गिनती भी नहीं होगी माँ कि हम कितने बार मनुष्य बन चुके हैं अनादिकाल से आज तक। है गिनती? नहीं है। फिर इतनी बार मनुष्य बनने के बाद भी क्या उसे हम दुर्लभ कह सकते हैं? नहीं कर सकते। पर उस मनुष्य पर्याय रूपी बीज का हमने सदुपयोग नहीं किया। बहुत अच्छा बीज मिला था, वही बीज सड़क पे डाल दो, उगाएगा? नाली में डाल दो? नहीं। वह भूमि भी वैसी चाहिए, वह दाने बीज भी वैसा चाहिए, समय पर पानी, समय पर सब कार्य चाहिए, तब उस खेती में फसल लहराती है। फसल चाहिए, मोक्ष का फल तो चाहिए, पर श्रद्धा का बीज मेरे पास है? क्या मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करके हमने श्रद्धा का बीज कभी संयम की खेती में बोया?
नहीं बोया। जब तक श्रद्धा का बीज संयम के खेती में नहीं बोओगे तब तक मोक्ष का फल मिलने वाला नहीं। खूब चर्चा की धर्म की हमने, धर्म ऐसा करना चाहिए, धर्मात्मा ऐसा होता है, मैं कैसा हूं नहीं देखा। दूसरे के धर्म की, दूसरे के धर्मात्मा की, दूसरे के प्रत्येक कार्य की हमने देखा, उसकी परीक्षा की, पर स्वयं को आज तक हमने टटोल के नहीं देखा। देखा नहीं देखा मां, कितनी कमजोर हमारी श्रद्धा है, कितना कमजोर हमारा विश्वास है, कितना कमजोर हमारा सम्यक दर्शन है। थोड़ा सा समय विपरीत होता है, थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, सब कुछ छूट जाता है। नहीं होता ऐसा? होता है। कितना धर्म हमने आज तक वास्तव में धर्म के मर्म को समझ के किया और कितना धर्म हमने चर्म का किया। अंतर आया है समझ में? कल परसों भी पूछा था माँ, मंदिर में आते समय दर्पण में देख के नहीं आते ना? बोलो ना, नहीं आते। आते हैं माताओं की नहीं, सभियों की पूछना। घर में नहीं देखा हो तो युवा मंदिर में पहुंचकर धोती पहनने के बाद बहाना चंदन का होता है, पर देखना दर्पण का होता है। क्यों नवीन भाई, नहीं देखा ना आज तक दर्पण? घर में माना कि देख नहीं पाए, आकर पहले देखते हैं, बाल तो व्यवस्थित है, बहाना क्या था? वो तो चंदन लगा रहे थे। चंदन तो ऐसे भी लगाया जाता था, पर हमने दर्पण में किस लिए देखा? क्या दिखाना चाहते थे परमात्मा को? क्या परमात्मा के ज्ञान में, केवली के ज्ञान में उसके पहले की पर्याय नहीं झलकी थी? झलकी थी। हम परमात्मा को अच्छा दिखाना नहीं आए थे, दूसरे को अच्छा दिखाना आए थे कि मैं कितना धर्मात्मा हूं। विचार करना मां, धर्म तो किया, पर हमने आज तक चर्म का धर्म किया, वास्तव में मर्म समझकर धर्म किया ही नहीं। फल किसका मिलेगा? फल किसका मिलेगा? जितना दिखावा करोगे, दिखावा का फल मायाचारी, मायाचारी का फल त्रियंच और स्त्री पर्याय। जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर मां मानते हैं कुछ? नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। काम यही बिगड़ा है। जानते तो संसार के प्रत्येक प्राणी जानता है कि ये पाप है, ये गलत है, ये ऐसा है। क्या वीरेंद्र भाई आप नहीं जानते, दुकान करने में, घर परिवार चलाने में पाप लगता है?